श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 14। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा ना तो कर्म का सृजन करता है, ना लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, ना ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जाएगा, जीव तो परमेश्वर की शक्तियों में से एक है, किंतु वह भगवान की अपरा प्रकृति है जो पदार्थ से भिन्न है। अब संयोगवश परा प्रकृति या जीव अनादि काल से प्रकृति अपरा के संपर्क में रहा है। क्या कह रहे हैं? किंतु भगवान की अपरा प्रकृति है जो पदार्थ से भिन्न है, यानी वस्तुओं से भिन्न है। संयोगवश परा प्रकृति या जीव, परा प्रकृति में कौन आता है? जीव। अपरा में कौन आते हैं? प्रभु। अनादि काल से प्रकृति अपरा के संपर्क में रहा है। जिस नाशवान शरीर या भौतिक आवास को वह प्राप्त करता है, वह अनेक कर्मों और उनके फलों का कारण है। कर्मों के फलों के कारण ही तो हमें शरीर मिला है। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमको शरीर मिलेगा। ऐसे बद्ध वातावरण में रहते हुए मनुष्य अपने आप को अज्ञानवश शरीर मानकर शरीर के कर्म फलों का भोग करता है। अनंत काल से उपार्जित यह अज्ञान ही शारीरिक सुख दुख का कारण है। कौन सा अज्ञान? क्या कह रहे हैं कि ऐसे बद्ध वातावरण में रहते हुए मनुष्य अपने आप को अज्ञानवश क्या मानता है कि मैं शरीर हूँ, परंतु वो शरीर नहीं है, वो तो आत्मा है जो शरीर से विलग है और अपने आप को शरीर मान के कर्मों को ही और कर्म फलों को ही भोगना सब कुछ समझता है। अनंत काल से उपार्जित यह अज्ञान ही शारीरिक सुख दुख का कारण है, इसलिए उसे सुख दुख व्यापते हैं। जो ही जीव शरीर के कार्यों से पृथक हो जाता है, त्यों ही वह कर्म बंधन से भी मुक्त हो जाता है। जब तक वह शरीर रूपी नगर में निवास करता है तब तक वह इसका स्वामी प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में वह ना तो इसका स्वामी होता है, ना इसके कर्मों तथा फलों का नियंता ही होता है। वह तो इस भवसागर के बीच जीवन संघर्ष में रत प्राणी है। सागर की लहरें उसे उछालती रहती हैं, किंतु उन पर उसका वश नहीं चलता। उसके उद्धार का एकमात्र साधन है कि दिव्य कृष्ण भावना अमृत द्वारा समुद्र के बाहर आए, उस संसार सागर रूपी समुद्र से बाहर आए। कैसे? सिर्फ हरि नाम से। इसी के द्वारा समस्त अशांति से उसकी रक्षा हो सकती है। बोलो श्राद्धा वल्लभ लाल की जय। श्री हरिवंश।